This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको तरीका बताऊंगा कि आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाते हैं तो फ्यूल की मद में कितनी बचत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एक ख़ास हद तक बचत नहीं हो रही पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाने की वजह से तो मत लगवाएं। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। हर जनरेटर मैन्युफैक्चरर अपने हर मॉडल के लिए एक फ्यूल कंजम्पशन का चार्ट देता है जो कि लोड के अगेंस्ट डिफाइंड होता है कि अगर इस जनरेटर को आप इतने फीसद लोड पे चलाएंगे तो आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो इतनी होगी, अगर आप इतने पे चलाएंगे तो इतनी होगी। अमूमन डाटा शीट में इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है जनरेटर के, और अगर किसी वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं है डाटा शीट के अंदर से तो आपका हक है कि आप अपने जिसने भी आपको जनरेटर सप्लाई किया है आप उससे डिमांड करें कि भाई हमें ये वाला जो फ्यूल कंजम्पशन का चार्ट है वो हमें चाहिए। अच्छा, अब एक मिसाल सिर्फ एक ले लेते हैं कि लेट से ये कैट XQP 500 एक डीजल जनरेटर है जो कि 50 हर्ट्ज के ऊपर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑपरेट करेगा। हमने जो है उसका एक जो एक्चुअली कैट की वेबसाइट है वहाँ का लिंक भी उठा लिया वहाँ से, और वहीं से ये इन्फॉर्मेशन भी उठा ली जहाँ पे उसकी फ्यूल कंजम्पशन का बारे में बताया गया है कि 50% लोड के ऊपर ये 54 लीटर पर आवर कंज्यूम करेगा, 75% लोड के ऊपर 76.2 लीटर पर आवर कंज्यूम करेगा, और 100% लोड के ऊपर 102 लीटर पर आवर कंज्यूम करेगा। इस तरह से आपको हमेशा जो भी आपका जो फ्यूल कंजम्पशन का चार्ट आपके जनरेटर का, वहाँ से आपको पहला पॉइंटर मिल जाएगा कि एक्चुअली बाय डिज़ाइन फ्यूल कंजम्पशन का पैटर्न होना क्या चाहिए। अब जो कोई भी अगर नया जनरेटर है या वो जनरेटर्स जो पहले से चल रहे हैं और हम एज्यूम करते हैं कि वो बिल्कुल हेल्दी चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका जो फ्यूल कंजम्पशन का पैटर्न है वो वही हो जो कि डाटा शीट में हो। प्रैक्टिकली हो कैसे रहा होता है कि फ्यूल कंजम्पशन का पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है कई वजूहात की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर किसी किस्म का कोई तोड़ फोड़ हुई है या गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन डाउन हो सकती है। आपके फ्यूल लीकेज अगर फ्यूल सिस्टम में हो उसके वजह से मसला हो सकता है। आपका इवन एक जो आइडल स्पीड का एडजस्टिंग स्क्रू होता है अगर वो भी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है उसकी वजह से भी फ्यूल कंजम्पशन पे इम्पेक्ट आता है। आपका अगर एयर फिल्टर किसी वजह से ब्लॉक हो रहा है या क्लॉग हो रहा है तो भी उसका इम्पेक्ट आएगा फ्यूल कंजम्पशन पे। अगर आपकी जो कंबस्शन गैसेज हैं वो सिलेंडर हेड से लीक हो रही है, सील्स का मसला है, तब भी ये वाला इशू आएगा। अगर आपकी वेल्व की टाइमिंग प्रॉपर नहीं है या वेल्व की क्लियरेंस जो है उसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हुई तब भी मसला ये वाला आएगा। इंजेक्टर डिफेक्टिव है, प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ हुआ जनरेटर, इंटरकूलर का मसला है, जो क्या आपका जो फ्यूल पंप है उसका कोई मसला है, कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इंजन ऑयल प्रॉपरली जो बाय डिज़ाइन डालना चाहिए था वो नहीं डल रहा, कोई और डल रहा है। आप जनरेटर को बार बार ओवरलोड कंडीशन में लेके जा रहे हैं या अंडरलोड कंडीशन में लेके जा रहे हैं, या उसकी ओवरहॉलिंग अगर किसी वजह से आपने करवाई है वो प्रॉपरली हो नहीं पाई, या आपका लोड साइड के ऊपर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है और आपको पता नहीं है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो आपके फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर, आपका जो जनरेटर ने फ्यूल जो खाना है उसकी कंजम्पशन पे इम्पेक्ट करता है। ये सारी बात एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था कि जो आपकी डेटा शीट आपके जनरेटर के मैन्युफैक्चरर ने दी वो एक अच्छा रेफरेंस तो था, पर प्रैक्टिकली इतने सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से आपकी फ्यूल कंजम्पशन ऑप्टिमल नहीं भी हो सकती। तो फिर क्या किया जाए? अब पहले यहाँ पे मैं एक मिनट आपको एक और चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स की जो ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट करते हैं उनमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड अगलों ने क्लेम किया होता है कि जी आपकी 40 से 50% जो है ना, इवन अप टू 60% जो है ना आपका फ्यूल की बचत हो जाएगी। अब ये बात बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स यानी कि उन्होंने बहुत सारी जम्पशंस ली हुई कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो हाँ वाकई में ये पॉसिबल है कि 40 से 50% की सेविंग हो जाए, पर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि आपको इतनी सेविंग हो। ये भी पॉसिबल है कि आपको बिल्कुल ही सेविंग ना हो।
तो फिर क्या ऐसा प्रैक्टिकल तरीका बचता है जिससे आप खुद से कैलकुलेट कर सकेंगे भाई मैं पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाऊं या ना लगाऊं, और अगर लगाता हूं तो मुझे कितना फ़ायदा हो जाएगा उससे फ्यूल की मद में। अब उसके अंदर जो है कुछ स्टेप्स को हम देख लेते हैं, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं इसके अंदर। हम लोग अगेन ये हमें इस चीज़ से लेने देना नहीं है कि नया जनरेटर है, पुराना जनरेटर है, डीजल जनरेटर है, गैस जनरेटर है, हमें इस चीज़ से लेने देना नहीं है। ये जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, स्टेप्स हमेशा यही रहेंगे, कुछ चीज़ें चेंज होंगी वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा। देखिए जो पर्टिकुलरली ये डीजल जनरेटर्स के लिए है। अब हम एक मिसाल देख लेते हैं कि जी आपको पहले से ही पता है कि जी एवरेजली जब दिन के वक्त या दोपहर के वक्त आपका जनरेटर चल रहा होता था बगैर सोलर के, या अभी भी आप उसको चला के चेक कर सकते हैं, तो वो कितनी उसकी कंजम्पशन होती थी। जैसे एक मिसाल लेते हैं कि एक साइड पे 500 केवी का जनरेटर यानी कि 400 किलोवाट का जनरेटर पड़ा हुआ है, और आपने ऑब्जर्व किया कि जी आपका जो एवरेज लोड दिन में आपके जनरेटर पे आता था वो 300 किलोवाट आता था, विच वॉज 75% ऑफ इट्स टोटल रेटिंग, कि काफ़ी रीजनेबल से लोड आपके जनरेटर पे रहता था। अब आपने तो पहले अपनी वो एवरेज निकाली कि आपके जनरेटर की रेटिंग ज़रूरी नहीं है, आपकी जनरेटर की रेटिंग कुछ और होगी, और आपका जो एवरेज लोड आता होगा दोपहर के वक्त वो भी आप ही को आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरे जनरेटर की रेटिंग के मुताबिक कितने फीसद लोड आता है इसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में हम कहते हैं कि भाई अब आप अपने जनरेटर को 3-4 घंटे के लिए चला के चेक करें और फ्यूल कंजम्पशन देख लें कि आपकी फ्यूल कंजम्पशन आई कैसे, यानी कि 300 किलोवाट लोड के अगेंस्ट आपकी जो एक मिसाल लेते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया कि जी 77 लीटर्स पर आवर जो है ना वो कंज्यूम कर रहा था जनरेटर। अब आप क्या करें कि आप अपने जनरेटर के ऊपर से लोड डिक्रीज कर दें, और जितना मिनिमम रिकमेंडेड लोड है जनरेटर के ऊपर, और अगेन ये मिनिमम रिकमेंडेड लोड कौन बताता है, ये जनरेटर का मैन्युफैक्चरर ही बताता है कि मेरे जनरेटर को कम से कम आपने इतने लोड के ऊपर चलाओगे तो आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, और जितना भी मेंटेनेंस आपके जनरेटर की जो प्लान्ड है कि इतने घंटे चलने के बाद ये पार्ट चेंज करना है, इतने घंटे के बाद ये करना है, वो सब भी बराबर रहेगा। तो आप वो अमूमन यानी कि वेरी करता है, वो जनरेटर के केस में 30% से शुरू होता है, 35% भी होता है, 40% ऑफ जनरेटर रेटिंग भी होता है कि जी जनरेटर को कम से कम इतने लोड पे रखो। अगेन आपको जनरेटर का मैन्युफैक्चरर या जनरेटर की डाटा शीट बताएगी, या अगर आपको कुछ नहीं पता तो डीजल जनरेटर के केस में आप कम से कम अपने जनरेटर को लेट से 35% लोड के ऊपर अपना लोड कम करें, 35% लोड के ऊपर 2 से 3 घंटे अपना जो जनरेटर है वो चलाएं। और एक मिसाल लेते हैं कि हमने जो आपका जो 400 किलोवाट अगर आपका 500 केवी यानी कि 400 किलोवाट का जनरेटर था, आपने कहा कि जी 35% बनता है 140 किलोवाट, तो आपने अपना लोड कम किया जानबूझ के, और आपने अपने जनरेटर को 140 किलोवाट लोड के ऊपर चलाया 2-3 घंटे, और उसके अगेंस्ट आपने एक एवरेज निकाल ली, और लेट से आपकी जो एवरेज निकलती है वो निकलती है 35 लीटर पर आवर। अब हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो भी आपका ग्रिड टाइड सोलर लग रहा है रेट से वो रीजनेबल साइज का था। अब आपको जो फ्यूल सेविंग उसके साथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए वो वही डिफरेंस होगा जो कि आपकी इन दो रीडिंग्स के बीच में था, कि जब वो 75% यानी कि एवरेज लोड पे चल रहा था तो 77 लीटर पर आवर खा रहा था, जब वो 35% लोड के ऊपर चल रहा था तो वो 35 लीटर पर आवर खा रहा था। तो आपको घंटे के पीछे 42 लीटर पर आवर की बचत हो सकती है पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाने के बाद। अच्छा, अगर आपकी साइट के ऊपर मल्टीपल डीजल जनरेटर पड़े हुए हैं तो उस सूरत के अंदर फिर आपने यही सारे के सारा प्रोसीजर रिपीट करना है अपने तमाम जनरेटर्स के लिए। आपको उससे क्लियरली एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किसी भी जनरेटर के अगेंस्ट आपको जो आपकी जो फ्यूल की मद में जो बचत होनी है वो कितनी होनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लेट से ये डीजल जनरेटर नहीं था बल्कि यहाँ पे कोई साइट है जहाँ पे गैस जनरेटर भी पड़ा हुआ है आपके पास। गैस जनरेटर के केस में अमूमन जो मिनिमम लोडिंग सेट पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। आज तक किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे छोटा मिनिमम लोडिंग सेट पॉइंट भी आज तक हमने सुना है वो कभी 50% से नीचे नहीं सुना। अमूमन ये 60% या 70% ऑफ जनरेटर्स रेटिंग होता है कि भाई इतना रखोगे तो आपको मैक्सिमम जो इकोनॉमी ऑफ फ्यूल है वो मिलेगा, आपकी गैस प्रॉपरली बर्नआउट होगी, आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ये भी एक वजह है कि जब कोई भी सोलर इंस्टॉलर या सोलर ईपीसीज जो हैं
वो जब आरओआई कैलकुलेट कर रही होती हैं गैस जनरेटर्स के साथ, तो उनको मसला होता है इसके अंदर फ्यूल की जो आपकी गैस की मद में जो आपने बचत करनी है, जब आपकी इकोनॉमी में फ्यूल है उसको जस्टिफाई करने में, कि आपकी जो आरओआई बननी है रिन्यूएबल ग्रिड टाइड सोलर टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन के बाद, वो आपकी रिकवरी कितने अरसे में हो जाएगी या उसकी प्रोजेक्शंस क्या होंगे, उनको मसला हो रहा होता है। यही प्रोसीजर आपका एचएफओ के केस में होगा। आपको जस्ट ये जानना है कि मिनिमम जेनसेट लोड जो है उसका सेट पॉइंट क्या है एचएफओ जनरेटर के लिए या स्टीम जनरेटर के लिए। प्रोसीजर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। अब हम कुछ सिनारियोज देख लेते हैं जहाँ पे पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाने का फ़ायदा नहीं है और हम रिकमेंड नहीं करते, अगर इन दो सिनारियोज में से कोई भी सिनारियो आपकी साइट के ऊपर है। पहला सिनारियो ये है कि लेट से आपके पास जो जनरेटर है वो फ्रीक्वेंसी हंटिंग कर रहा है, यानी कि जब उसके ऊपर लोड पड़ता है या लोड कम होता है तो जो भी आपकी ग्रिड फ्रीक्वेंसी चलती है वो उससे प्लस या -3 हर्ट्ज जो है ना, वो उससे भी ऊपर निकल जाता है या उससे भी नीचे निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि जनरेटर फ्रीक्वेंसी हंटिंग कर रहा है, उसके साथ कोई ना कोई मसला है जिसको हल करना ज़रूरी है। तो पीवी जेनसेट कंट्रोलर अगर आपने लगाना भी है तो पहले अपना जो भी जनरेटर का मसला है उसको हल करवाएं। अगर आपको ओवरऑल करवाना पड़ता है आप ओवरऑल करवाएं, या वर्स्ट केस सिनारियो आप अपने जनरेटर को रिप्लेस करवाएं, उसके बाद ही आप पीवी जेनसेट कंट्रोलर के सोल्यूशन को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। क्योंकि कभी जब सोलर यानी कि जनरेटर जो है वो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर की रेंज में जब आएगी, उस टाइम पे इन्वर्टर जब सिंक करेगा और उसके साथ जनरेशन करना शुरू करेगा, फिर जैसे ही लोड चेंज होगा जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्लक्चुएट करेगी सिग्निफिकेंटली, तो इन्वर्टर किक आउट हो जाएगा। अब इस सूरत में पीवी जेनसेट कंट्रोलर कुछ कर नहीं सकता। आपके जनरेटर के ऊपर जो बेसिकली लोड बार बार पड़ रहा है, उठ रहा है, वो आपके जनरेटर को मज़ीद जो है ना वो डैमेज ही करेगा, आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं वाला इस सूरत में। अच्छा, दूसरा सिनारियो कि आपका जो जनरेटर की रेटिंग है वो आपका जनरेटर जो बहुत ओवर रेटेड ना हो आपके लोड के रेफरेंस के अंदर। यानी कि आपको पता है कि भाई आपका जो लोड है वो 70 किलोवाट चलता है एवरेजली दोपहर के वक्त, और आपने जनरेटर लगाया हुआ है 500 केवीए का, तो इसका मतलब है कि जनरेटर बहुत ओवर रेटेड है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट से एक डीजल जनरेटर है 100 केवीए का यानी कि 80 किलोवाट का, जिसका 30% जो है वो बनता है 30 केवीए या 24 किलोवाट। अब अगर आपका दोपहर के वक्त एवरेज लोड ही 24 किलोवाट से कम होता है या इसके आसपास रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी कि 50 किलोवाट एवरेजली नहीं होता, तो उस सूरत में आपके लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर अगेन रिकमेंडेड नहीं है। एक ऐसा सिनारियो है कि आप स्टिल कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको पहले से आप एंटिसिपेट करें कि फ्यूचर के अंदर जो है ना वो आपका लोड मज़ीद बढ़ जाना है, तब आप जो है ना पीवी जेनसेट कंट्रोलर को कंसिडर कर सकते हैं, एल्स हम आपको रिकमेंड नहीं करते। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज़ कर सकते हैं, जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है, ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए।
ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों, या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है, जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं, उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।